अब बात करेंगे धार की। बसंत पंचमी से पहले एक बार फिर से भोजशाला चर्चा में आ चुकी है। धार से आपको खबर बता रहे हैं, मुस्लिम समाज ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप दिया है, जिसमें 23 जनवरी को कमाल मौला मस्जिद में नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। आपको बता दें, 23 जनवरी को शुक्रवार है और बसंत पंचमी भी है। अब ऐसे में हिंदू समाज भी भोजशाला में पूजा की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि दोनों समुदाय से संवाद जारी है, यानी कि बातचीत की जा रही है। 23 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी, ये प्रशासन की ओर से कहा गया है। तो भोजशाला का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। मुस्लिम समाज ने एक ज्ञापन दिया है, जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उसमें यह बताया गया है कि 7/4/2023 का जो आदेश है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसके अंदर नमाज की जो अनुमति, मतलब जो नमाज की अनुमति है, उसी तारतम्य में हमने जो अभी 23/1/2026 को जो जुमा आ रहा है, उसमें हमने प्रशासन को ये अवगत कराने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि हमारी नमाज सुनिश्चित की जाए एवं किसी प्रकार की कोई बाधा नमाज में नहीं आए। और ज्यादा जानकारी के लिए साबिर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साबिर, जब भी कोई त्योहार आता है, धर्मशाला का मुद्दा बन जाता है। हिंदू समाज की अपनी मांग रहती है, मुस्लिम समाज का अपना दावा रहता है। अभी बसंत पंचमी पर किसी भी तरह की घटना घटित ना हो, किस तरह के इंतजामात आप देख पा रहे हैं और अभी मुद्दा किस तरह से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बता दूं कि धार्मिक त्योहारों की बात नहीं है। ये जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आदेश है, जो कि जिसमें ये बताया गया था कि समाज, जो मुस्लिम समाज है, उसके लिए 1 बजे से 3 बजे तक प्रति शुक्रवार और प्रति मंगलवार सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक हिंदू समाज के लिए इसमें प्रवेश की अनुमति होती है। लेकिन जब बसंत पंचमी का समय आता है, तो बसंत पंचमी के समय को लेकर के एक विशेष आदेश जारी हुआ था, जिसमें परंपरागत तरीके से जो है सुबह से लेकर के शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है बसंत पंचमी का पर्व जो है वो मनाने की जो है वो अनुमति थी। लेकिन जब और ये असमंजस की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब शुक्रवार और बसंत पंचमी एक ही दिन आ पहुंचता है। ऐसी स्थिति आज अब फिर दोबारा 2026 में 23 जनवरी को ये स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है कि मुस्लिम समाज यहाँ पर 1 से 3 तक नमाज अदा करेगा, या हिंदू समाज के द्वारा जो बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है वो सुबह से शाम तक निर्विघ्न मनाया जाएगा। अगर दावे की बात करें तो हिंदू समाज जो है इस विवादित इमारत को भोजशाला और जो है सरस्वती मंदिर के मान करके दावा करता है। वहीं मुस्लिम समाज जो है वो कमाल मौला मस्जिद मान करके इसका दावा करता है। ये इस टाइटल को लेकर के जो विवाद है, जो लंबे समय से चला आ रहा है, इसकी सुनवाई जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी ये चल रही है। और इस टाइटल को लेकर के अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये विवादित इमारत भोजशाला सरस्वती मंदिर है, कमाल मौला मस्जिद है। अब आपको बता दें कि 23 जनवरी को जो बसंत पंचमी और शुक्रवार दोनों एक साथ आ रहा है, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था की उन्होंने पूरी तरह से तैयारी करके रखी। वहीं दोनों समाजों से संवाद की स्थिति भी जारी है, ताकि किसी भी तरह की कोई विवाद इस पर उत्पन्न ना हो और ये शांतिपूर्ण तरीके से जो है नमाज अदा हो जाए और जो है पूजा भी जो है वो पूरी तरह से हो जाए। इसी को लेकर के मुस्लिम समाज ने शुक्रवार को जो है अपने जुमे की नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर जो है एसडीएम को अपना ज्ञापन दिया है, पुरातत्व विभाग को ज्ञापन दिया है कि जो पुरातत्व का विभाग है, पुरातत्व विभाग का जो आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए 1 दिन के दौरान जो है मुस्लिम समाज को नमाज अदा करवाई जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, नजर आप बनाकर रखेगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए साबिर। और अब आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मैराथन बैठक, अटल प्रगति पथ परियोजना को लेकर बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे का ये समय होगा। सुबह 11 बजे समुद्र भवन में सीएम की बैठक होगी। लोक निर्माण विभाग समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। तो 12 बजे कृषि और संबंधित विभागों की बैठक भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। कृषि वर्ष के लिए तैयार कार्य योजना की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो मैराथन बैठकों का दौर जारी है। आज अलग अलग बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ली जाएगी। भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक देखिए, 12 बजे का ये समय होगा जब कृषि और संबंधित विभागों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो कृषि वर्ष के लिए तैयार कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी।
अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर की। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजीपीएससी 2021 घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। मामले में सीबीआई ने पेश की है अपनी अंतिम चार्जशीट। तो सीजीपीएससी घोटाले में 29 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन से आरोपी, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक समेत 29 आरोपियों में टामन सिंह के परिवार के चयनित सदस्य, तो कारोबारी प्रकाश गोयल, उनकी बहू और बेटे भी शामिल। रायपुर का एक कोचिंग संचालक भी आरोपियों में शामिल है। पर्चा लीक करने में दरअसल आरती वासनिक की भूमिका अहम मानी गई। अब पूरे मामले में जल्द शुरू हो सकता है ट्रायल। जांच लगातार की जा रही है। इसी के साथ सुबह की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।